उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने कभी माफिया राज का चेहरा देखा था। अब उसी राज्य को आज कानून व्यवस्था का मॉडल कहा जा रहा है। वक्त था जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम यूपी की सियासत पर हावी थे। नेता उनके घर जाते थे, टिकट दिलवाते थे और जनता डर के साए में जीती थी। लेकिन अब वही यूपी बदला हुआ दिखता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजनीति में जो बुलडोजर चलाया है, उसने न सिर्फ माफियाओं की हवेलियां तोड़ी, बल्कि जनता के भीतर से डर का माहौल भी खत्म किया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले जिन सरकारों से जनता उम्मीद करती थी कि वह माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी, वही सरकारें उन माफियाओं के कंधों पर टिकी थी। सबसे बड़ा उदाहरण वह खुद देते हैं, अतीक अहमद का। वो माफिया जो राजनीति की मुख्यधारा में आ गया, जिसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और जिसके साथ उस समय के नेताओं की तस्वीरें आज भी वायरल है। लेकिन वक्त बदला। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उन्होंने मंच से ऐलान किया, अब यूपी में न कोई माफिया बचेगा, न कोई दंगा होगा। जो गलत करेगा बुलडोजर उसके घर तक जाएगा। तो वहीं योगी सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश में माफियाओं की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी, और यही हुआ। चाहे वो अतीक अहमद का साम्राज्य रहा हो या मुख्तार अंसारी का, योगी सरकार ने एक एक कर इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया। पुलिस और प्रशासन ने इन गिरोहों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ कर रख दिया। अब तक सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं योगी आदित्यनाथ गर्व से कहते हैं कि जिन जमीनों पर कभी माफियाओं ने अवैध कब्जा कर बंगले बनाए थे, अब उसी जमीन पर गरीबों के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक सभा में किस्सा सुनाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में एक माफिया ने लखनऊ में 4 किले जैसे बंगले बना लिए थे। जब योगी सरकार बनी तो उन्होंने पूछा, ये 4-4 किले जैसे महल किसके हैं? जवाब मिला, फला माफिया के। तब उन्होंने आदेश दिया, फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए, और वही हुआ। योगी सरकार ने उस अवैध इमारतों को गिराया और बाद में उस जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बनवाई। योगी कहते हैं, अब उस जमीन पर गरीबों का घर खड़ा है, और यही सबसे बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर अब बुलडोजर से शुरू होकर विकास पर खत्म होती है। एक और जहां माफियाओं की संपत्तियां जब्त की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले यूपी में जो डर का माहौल था, अब वो खत्म हो चुका है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। हाल ही में बिहार के सिवान जिला में आयोजित एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस नीति को और जोरदार अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी में कोई दंगा नहीं होता। 8 साल में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश की तो उसकी खानदानी संपत्ति जब्त कर ली गई और उस पर गरीबों के लिए घर बनाए गए। योगी ने भीड़ से कहा, भाइयों और बहनों, अब यूपी में दंगई की हड्डी पसली एक कर दी जाती है, उसकी सड़क बना दी जाती है, उसकी हवेली गरीबों का आशियाना बन जाती है। तो वही बिहार की सभा में उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि अब माफिया समर्थक दलों को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। पहले करते हैं फिर बोलते हैं। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बना दिया। हमने कहा था माफिया राज खत्म करेंगे, और आज यूपी इसका उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ का ये आत्मविश्वास किसी खाली नारे पर नहीं टिका है। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तो अगले ही साल मुजफ्फरनगर दंगे की आग में पश्चिमी यूपी जल उठा था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए। उस समय की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। एक और मुजफ्फरनगर में हिंसा और दूसरी ओर सैफई महोत्सव में अखिलेश यादव का नाच गाना। योगी और उनके समर्थक इन दोनों तस्वीरों की तुलना करके आज का शांत यूपी दिखाते हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर में लोग अपने घरों से भाग रहे थे, तब अखिलेश यादव सैफई में फिल्म स्टार्स के साथ महोत्सव मना रहे थे। ये उनका असली चेहरा है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा प्रमुख का पूरा चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड गिनवाया। 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए, 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, और 2020 में भी नतीजा वही रहा। इन्हें सत्ता विरासत में मिली है, मेहनत से नहीं। तो वहीं सीएम योगी भी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहते हैं। अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर उन्होंने कहा था कि सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर
प्रदेश का पैसा लुटाने वाले रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा नहीं लग सकता। जो लोग पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, आज वही लोग रामनगरी के दीपों से परेशान हैं। दरअसल अयोध्या का दीपोत्सव अब योगी सरकार की पहचान बन चुका है, भव्यता, श्रद्धा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। वहीं सैफई महोत्सव विपक्ष के लिए एक बोझ बन चुका है, क्योंकि 8 साल बाद भी लोग उसे मुजफ्फरनगर बनाम सैफई की तुलना में याद करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की सभा में ये भी कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने यूपी में जो मॉडल लागू किया है, बिहार में भी उसी दिशा में बढ़ सकता है। जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा, चाहे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी या हम में से, हमें उसे जिताना है, क्योंकि विकास के लिए एनडीए जरूरी है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है और बिहार को भी इस यात्रा का हिस्सा बनना होगा। योगी ने कहा कि हमने यूपी को दंगा मुक्त किया, माफिया मुक्त किया, अब बिहार में भी ऐसा ही विकास मॉडल चाहिए। तो वहीं भारी बारिश के बावजूद सीवान की सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, सीवान ने तय कर लिया है कि खानदानी माफियाओं को अब वापस नहीं आने देना है। बिहार भी अब उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर यूपी चल पड़ा है। सभा के अंत में उन्होंने जनता से कहा कि अगर आप विकसित बिहार चाहते हैं तो एनडीए को जिताना होगा। बिहार और यूपी साथ मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे और फिर पूरे जोश के साथ जनता के साथ नारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वहीं आज जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मॉडल की बात करते हैं तो विपक्ष इसे डर का शासन कहता है, लेकिन समर्थक इसे कानून की सख्ती और विकास की नींव मानते हैं। योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने कानून और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। जहां एक ओर अपराधियों पर शिकंजा कसने से जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के लिए आवास, बिजली, सड़क और राशन जैसे परियोजनाओं ने सरकार को जमीन पर मजबूत किया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, वे एनडीए के एक बड़ा चेहरा बनकर बिहार और अन्य राज्यों में भी सुशासन की पहचान पेश कर रहे हैं। तो वहीं अब सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ का नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा वाला मॉडल अब आने वाले चुनावों में भी एनडीए की जीत की गारंटी बनेगा, या फिर विपक्ष इस बुलडोजर राजनीति को चुनौती दे पाएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।